नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं स्टैंडर्ड 8 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत खास चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। जो ये चैप्टर ऑलरेडी रिफर कर चुके हैं उन्हें पता है इसमें कितने टर्न्स एंड ट्विस्ट है, परसेंटेज से रिलेटेड सब है। लेकिन ये बच्चों ऐसा मैथ्स है जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाला है। और आगे भी 9, 10, 11, 12 में जब तक आप जाएंगे, अगर आपको परसेंटेज का बेसिक्स आपको पता रहेगा, कैसे कॉस्ट प्राइस, कैसे सेलिंग प्राइस, कैसे सब काउंट करते हैं, ये सब पता रहेगा, तो आपको होगा बहुत आसान। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट 9.1। तो ये रहा स्क्रीन आप सबके सामने और ये रहा हमारा चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। सो हियर वी गो। चलिए पहले परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बातें समझ लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों पर सेंट। सेंट मतलब ये नहीं, सेंट मतलब 100। सेंचुरी, सेंचुरी का सेंट, सेंट मींस फ्रॉम 100। तो 12 फ्रॉम 100 का मतलब ही इसी को ही हम 12% कहते हैं। परसेंट को हम इस तरह से सिंबल में दिखाते हैं, तो ये होता है परसेंट का सिंबल, यानी कि ये हुआ 12%। ऐसे ही 47% का मतलब हुआ 47 अपॉन 100। 86% का मतलब हुआ 86, ओहो 86 अपॉन 100। कोई नहीं, हो जाती है, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं सिनोरेटा। 86 अपॉन 100, फाइन। उसके बाद है 4% ऑफ 300। एक्चुअली इसको एज अ मीन, ये टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है, पर आप इसका मीनिंग समझो बच्चों। 4% मीन्स 4 अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू 300। जब कभी भी आपको किसी का कुछ परसेंटेज निकालना हो, आप इसको वर्ड में लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 0 कैंसिल और आपको मिलता है 4 3 12। समझिए, आपका 500 मार्क का एग्जाम है और आपने सोचा है कि 90% लाना है, तो 90% ऑफ 500। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको लाना कितना है। ये रहा, सो 90 इंटू 5 मीन्स 450। तो इस तरह से इसे लिखा जाता है, पर कोई नहीं, इसे अगर यहां पर लिखा तो 300 इंटू 4% है ना, 4 अपॉन 100। सो 0 0 कैंसिल, 4 3 12। तो ये इसका आ गया 12। ऐसे 15% ऑफ 1700 मतलब 1700 इंटू 15 अपॉन 100। 0 0 0 कैंसिल, 17 इंटू 15 255। तो बच्चों इस तरह से ये एक छोटा सा रिकॉल था, आपका प्रीवियस नॉलेज था कि परसेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। आज बात करेंगे भैया हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये प्राइस वो प्राइस क्या होता है भाई, मैं आपको समझा देता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज बच्चों आप डी मार्ट गए, डी मार्ट में आप शॉपिंग करने गए। तो डी मार्ट पर बच्चों आप देखते हैं कि कोई एक फला, सपोज आप कोई एक बिस्किट खरीदते हैं, तो बिस्किट पर कोई प्राइस प्रिंटेड होता है। जो होता है प्रिंटेड प्राइस को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। एमआरपी करके लिखा होता है ना बच्चों, उस पर प्रिंट होता है। तो आप उसी प्राइस में खरीदते हैं क्या। सपोज प्रिंटिंग प्राइस उसका जो है 50 रुपीज है, लेकिन डीमार्ट ने अनाउंस कर रखा है कि वो आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10%। इसका मतलब वो कितने में आपको सेल करेगा, 10% डिस्काउंट देके सेल करेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट पता चल जाए, जैसे यहां पे डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, राइट, प्रिंटेड प्राइस कह लो, एमआरपी कह लो, ठीक है, मार्क्ड प्राइस कह लो, मार्क्ड प्राइस ज्यादा यूज हुआ है। तो 10% मतलब
10 अपॉन 100 इंटू 50 रुपीज। भैया यहां पर हो गया 0 0 0 कैंसिल, वी गेट 5 रुपीज। यानी कि डी मार्ट ने 5 रुपीज डिस्काउंट देने का सोचा है। अब बच्चों यहां से चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो यहां के हिसाब से मार्क्ड प्राइस क्या हुआ, जो उस पर प्रिंट था। डिस्काउंट कितना हुआ, जो आपने काउंट कर लिया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये अब आप बता पाओगे। कितने में सेल करेगा, जो भी मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करना होगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना था 50 रुपीज और डिस्काउंट कितना था 5 रुपीज। सो 50 माइनस 5 यानी कि 45 रुपीज। तो ये बच्चों हुआ सेलिंग प्राइस। अब भैया ऐसा हो गया कि आप भाई बहन गए, करने लगे कॉमेडी। वो बोला, भाई ने अपने दोनों भाई ने बोला, अच्छा ये बता कि अगर मार्क्ड प्राइस 50 रुपीज है और वो सेल कर रहा है 45 रुपीज में, तो बता उसने कितना डिस्काउंट दिया। तो कैसे निकालोगे डिस्काउंट, भाई आप सिंपल सा काम करोगे ना कि मार्क्ड प्राइस ज्यादा था, मार्क्ड प्राइस में ये मार्क्ड प्राइस था, उसमें से सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है, 50 में से 45 गया, यानी कि 5 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो ना। मतलब बच्चों ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो फॉर्मूले होते हैं, अगर आप इसे मगअप करोगे, अगर आप इसे रटोगे तो भूल जाओगे। रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। नॉर्मल बेसिक्स जैसे होता है कि अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इतनी बात याद रखो। मार्क्ड प्राइस का मतलब समझो, सेलिंग प्राइस का मतलब समझो, तब ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आप रट के ये चैप्टर करना चाहते हो तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। चलिए कुछ रेडीमेड फिलहाल मैं देता हूं, जैसे कि सेलिंग प्राइस का मतलब कितने में सेल करेगा, जो मार्क्ड प्राइस रहेगा डिस्काउंट को माइनस करके। कभी आपको डिस्काउंट ही निकालना रहा तो कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे कि मार्क्ड प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। कभी आपको रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है और आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो हमेशा वो मार्क्ड प्राइस में से निकलेगा। परसेंट ऑफ डिस्काउंट कभी भी मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा बच्चों, जो भी उस पे प्रिंटेड रहेगा डिस्काउंट उस पर मिलता है, इसलिए ऑलवेज डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, सॉल्व करते वक्त हमको कुछ और भी फॉर्मूले लग सकते हैं, वो हम तब देखेंगे। लेकिन बच्चों मैं इन फॉर्मूले का बड़ा कम इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं कुछ अच्छा मेथड देने जा रहा हूं। टेक्स्ट बुक में आपके पास दो मेथड है, विल डू दैट। खैर यहां पर बच्चों मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 1700, सेलिंग प्राइस दिया है 1540, फाइंड द डिस्काउंट। सीधा सा मतलब है, 17 रुपया उस पर एमआरपी हुआ था, आपको मिला 1540 में। मम्मी ने पूछा बताओ बच्चे कितना डिस्काउंट मिला तुमको। अब क्या करोगे, 1700 था, 1540 माइनस कर लोगे फटाक से और बता दोगे मम्मी इतना डिस्काउंट मिला। बस उसको आपको 8th स्टैंडर्ड में मैथ की भाषा में लिखनी है। मतलब क्या भाई, डिस्काउंट मार्क प्राइस देख लो, सेलिंग प्राइस देख लो, डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1700 माइनस 1540 यानी कि 160 रुपीज का डिस्काउंट मिला। एक मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मार्क प्राइस है 990, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है 10, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बच्चों इसे दो तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो, जब भी आपको सब में परसेंटेज का डिस्काउंट का परसेंट दिया हो, तो आप उसे बॉक्स मेथड से करो। क्या होता है बॉक्स मेथड, हम क्या कर लेंगे, मार्क प्राइस 990 है ना, ऑल राइट नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं, एक साइड में कैलकुलेशन करते हैं। मान लो उसका मार्क प्राइस 100 होता, अगर अगर उसका प्राइस 100 होता तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना होता। देखो 100 रुपया लेने के पीछे मकसद क्या है, परसेंट मींस फ्रॉम 100, फ्रॉम 100। तो 10% डिस्काउंट का मतलब
100 में 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितना होता है? 90 रुपीज होता है। यानी अब मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लूंगा। जब मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 90 आ रहा है। तो अगर मार्क प्राइस 990 है तो सेलिंग प्राइस कितना? ओके, समझ में आ रहा है? ये आप डायरेक्ट वेरिएशन में सीख चुके हो, ये डायरेक्ट वेरी करता है। परसेंटेज निकालने का ये एक सुंदर सा तरीका है। तो भैया मार्क प्राइस 100 होने पर सेलिंग प्राइस 90 था, तो 990 होने पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? चलो बच्चों इसको कर लेते हैं कंपेयर, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 9 इंटू 991 ये हो गया 891। सेलिंग प्राइस डायरेक्टली आ गया। बोलोगे सर हमारे स्कूल में तो ऐसे नहीं सिखाया, कुछ दूसरा मेथड सिखाया। वो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो मेथड भी सिखा देता हूं। अगर आपके स्कूल में ऐसा किया होगा तो कोई बात नहीं, ये मेथड बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको डाउट ना रह जाए इसके लिए थोड़ा सा वो मेथड भी मैं सिखा देता हूं। बच्चे हमें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मालूम था, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? पहले तो 10% का मतलब 10 अपॉन 100, और मार्क्ड प्राइस कितना है? 990। 0 और 0 कैंसिल, ये आ गया 99। यानी आपको मालूम पड़ गया डिस्काउंट कितना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा आपको मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ऑलराइट, तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 990, और डिस्काउंट कितना है? 99। ये भी आपको देगा ₹891। हाँ, ये आपको इजी लगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉक्स मेथड आपने कैचअप कर लिया बच्चों, तो परसेंटेज का कैसा भी सम आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व। जस्ट रिमेंबर दैट, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा why that box method is so easy method. Well, choice is yours, you can do by this method also. चलिए आगे बढ़ते हैं with the next sum. Here we go. हमारे पास है, अगर सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज, डिस्काउंट है 20%, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो बच्चों सेम हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस है यहां पर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 900 है, डिस्काउंट 90 है, फाइंड द मार्क प्राइस है। परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है तो काम करो, सीधा सीधा मार्क प्राइस डायरेक्टली मत फाइंड आउट कर लो। ऐसा मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100 है, अब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कितना डिस्काउंट देगा? 100 में 20 रुपीज का डिस्काउंट देगा। तो अगर मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट 20% है, तो सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। सिंपल सा बॉक्स, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर हम ले लिए मार्क प्राइस 100 तो सेल कर रहा है 80 में। तो अगर मार्क प्राइस 900, नहीं, अपने को क्या हो गया, मार्क प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस इज गिवन 900, तो यानी कि सेलिंग प्राइस अपने को मालूम है 900, मार्क्ड प्राइस इस बार नहीं मालूम। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में बॉक्स मेथड बहुत 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 ज्यादा अच्छा, इजी, सिंपल है। जो आपको नहीं पता है उसकी जगह पे आप ले लो x। चलो सिंपल सा काम है, रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 80 इंटू एक्स 100 इंटू 900 होगा। तो आप क्या करोगे, ये 80 को नीचे लेकर आओगे कुछ इस तरह से, 900 इंटू 100 और 80 चला आया नीचे, एक जीरो हो रहा है कैंसिल। 900 इंटू 10 कर लीजिए 9000, उसको डिवाइड कर लीजिए 8 से, आ जाएगा 1125। यानी बच्चों डायरेक्टली मालूम पड़ गया। बॉक्स मेथड में आपको आंसर डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत घूम फिर के जाना पड़ेगा। रिस्क इज योर ऑल योर्स। बॉक्स मेथड इज सुपर बच्चों। टेक्स्ट बुक में दोनों मेथड दिया हुआ है, बस टेक्स्ट बुक में बॉक्स नहीं बनाया, सिंपल रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्टली यहां से दिया हुआ है। मैं यहां पर बॉक्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसमें वैल्यूज रखते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, marked price of a fan is rupees 300,
shopkeeper gave 12% discount, find the total discount and the selling price of the fan. देखो ये इसमें दो अलग अलग चीजें पूछा है। जब दो अलग अलग चीजें पूछा है तो हमें बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें अलग से पूछा ना टोटल डिस्काउंट, तो यस पता लगा लो कि मार्क प्राइस कितना है और रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। तो टोटल डिस्काउंट होगा 12% ऑफ 3000, यानी कि 12/100 इंटू 3000, 0 गेट्स कैंसिल और बच्चा 12 इंटू 30 किया तो आ गया 360। टोटल डिस्काउंट मालूम पड़ गया। सेलिंग प्राइस कैसे मालूम पड़ता है भाई? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को कर दो माइनस, ये कर दिया माइनस, आ गया 2640। ये सिंपल सा सम था। ये दो चीजें पूछा था, दो चीजें बड़े इजीली निकाल लिया, नॉट एनी इश्यूज। हाँ लेकिन अगर वो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पूछता तो मैं इतना लंबा नहीं करता, मैं डायरेक्टली 100 रुपीज प्राइस ले लेता। ऑलराइट, नेक्स्ट। The marked price of a mixer is 2,300 rupees. A customer purchased it for 1955. Find the percentage of discount offer to the customer. देखो बच्चों इसमें परसेंटेज बाद में पूछा है, बाद में पूछा है। नॉर्मल तरीके से करो, पहले देख लो मार्क प्राइस कितना है, आप देख लो सेलिंग प्राइस कितना है, पता लगा लो कि डिस्काउंट एक्चुअली दिया कितना। तो कितना दिया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब आपको डिस्काउंट मिल चुका है तो आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस से निकलेगा। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के लिए क्या करोगे? मार्क्ड प्राइस नीचे आएगा, डिस्काउंट ऊपर आएगा। डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, यानी 345 अपॉन 2300, 00 गेट्स कैंसल्ड। ये आ गया 345 अपॉन 23, मतलब 15%। तो भैया परसेंट ऑफ डिस्काउंट यानी कि द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर इज 15%। देख लिया, बढ़ते हैं आगे। A shopkeeper gives 11% discount on the television. Percentage given. Percentage given. Simple box method. Hence the cost price. Cost price of it मतलब क्या? Cost price कस्टमर के लिए। जैसे मैं कोई सामान खरीदूंगा, भले डिस्काउंट में खरीदूंगा। सपोज मेरे पास एक पेन खरीदना है मुझे, मार्केट प्राइस 30 है, रेट उस पर 10% का डिस्काउंट, 3 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया, पड़ा 27 का। तो 27 मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या है? वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो शॉपकीपर के लिए हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस का मतलब बच्चों कंफ्यूज मत होना, दरअसल वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब मार्क परसेंटेज गिवन है, बॉक्स मेथड करते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट का रेट 11% है, यानी कि 100 रुपए पे 11 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि ₹89। ये रुपीज है, ₹89 का डिस्काउंट दिया, बॉक्स बना लेंगे। मार्क प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 89। तो अगर सेलिंग प्राइस 22,250 है तो बताओ कि मार्क्ड प्राइस कितना है? इजी। अगर एक बार ये बॉक्स फिल करना आ गया, बिलीव मी यू आर द चैंपियन। देन क्रॉस मल्टीप्लाइज, 89 विल कम डाउन साइड, और फिर 89 से कर देंगे इसको कैंसल, आ जाएगा 250। 250 इंटू 100 गिव्स यू 2500। यानी बच्चों डायरेक्टली मुझे मिल गया कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000। सो वेरी इजी। मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है, उसको आप 100 अज्यूम कर लीजिए और पता लगाइए कि अगर 100 रुपीज होता तो क्या प्राइस होता, तो फिर मार्क्ड प्राइस निकालना हो जाएगा इजी। आप उसे ले लेंगे x। उम्मीद है अब तक आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। 7th, ये एक एक्टिविटी है बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। कैसे है? बड़ा ही डेंजरस है, ये भी बॉक्स मेथड ही है पर दूसरे तरीके से पूछा है। लेकिन अगर आपने अब तक बॉक्स मेथड को समझ लिया होगा तो ये बहुत इजी जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो ये आपके बॉक्सेस है। देखो बच्चों वही तरीका किया है। मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज, तो
कस्टमर को वो आइटम कितने में पड़ेगा भाई? 100 रुपीज उसका प्राइस था, है ना? 100 रुपीज उसका प्राइस था, ऑल राइट, 100 रुपीज प्राइस, और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 10, 90 रुपीज का पड़ा। इसका मतलब जब देखो लास्ट में एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये परसेंटेज निकाल के करना इजी होता, पर बॉक्स मेथड पे यहाँ पे वैल्यू दिया है कि कैसे पता लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्काउंट 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है। तो अगर डिस्काउंट 17 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना? तो वो लिया एक्स। ऑल राइट, समझ में आया? तो यहां पर क्या ले रहे हैं? ऊपर ले रहे हैं सेलिंग प्राइस, नीचे ले रहे हैं डिस्काउंट। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं, ऊपर हम ले रहे हैं सेलिंग प्राइस। टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली कंपैरिजन किया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ऊपर हम सेलिंग प्राइस ले रहे हैं, नीचे डिस्काउंट ले रहे हैं। तो बच्चों क्या समझा इसमें? यही समझ रहा है कि एक्स कब आ रहा है? जब डिस्काउंट 17 रुपीज हो। तो अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है, सॉरी, जब 10 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है। जब डिस्काउंट 17 है तो सेलिंग प्राइस एक्स है। तो डिस्काउंट अगर 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है। सिंपल भैया, एक्स का आंसर निकालना है 90 इंटू 17 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 19 इंटू 7, यह आएगा आपको 153, यानी कि कस्टमर को वो पड़ेगा 153 रुपीज में। इसे आपको एक दो बार और रिवीजन कर लेना चाहिए। चलिए भैया, आ गए हम अपने आखिरी सम की तरफ। बड़ा ही प्यारा सम है, लेकिन मैं आपको ये सम में आगे प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। सिंपल सी बात करते हैं। सपोज आप एक शॉपकीपर हो, आप एक दुकानदार हो, आपको पता है कि मैं जो सामान बेचना चाहता हूं मैं उसको 50 रुपीज में ही बेचना चाहता हूं। रिमेंबर, आपने डिसाइड किया है कि आप उसको 50 रुपीज में बेचना चाहते हो, लेकिन आप परेशान हो कि जो कस्टमर आते हैं आपके पास वो बिना आपसे कम कराए, बिना आपसे डिस्काउंट लिए सामान खरीदते ही नहीं। तो आप क्या करोगे? आप एक आइडिया लगाओगे। आप क्या करोगे? आप जानबूझकर इसका प्राइस रख दोगे 60 रुपीज और कस्टमर को कहोगे कि मैं 10 रुपए का डिस्काउंट देने वाला हूं। अब आपने बोला, जब कस्टमर आ गया तो आपने बोला भैया ऐसा है कि 60 रुपीज प्राइस है, लेकिन मैं आपको 10 रुपए कम में करके देता हूं, 50 रुपीज में पड़ेगा, आपको चलेगा क्या? कस्टमर बोलेगा वाओ, 60 रुपीज का है, 10 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, यस यस, क्यों नहीं, वो ले लेगा। समझ में आया? तो आपने जितने में डिसाइड किया था उतने में बेच लिया, तो आपको कुछ फायदा नुकसान हुआ? नहीं। कस्टमर खुश हुआ? हाँ। कस्टमर को क्या लगा? उसको डिस्काउंट मिला। तो ये एक टेक्निक होती है जो मार्केट में या फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर या कहीं पर इसका इस्तेमाल होता है, कि जहां पर रेट को जानबूझकर ज्यादा दिखाया जाता है और फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि कस्टमर को खुशी हो जाए कि उसे तो डिस्काउंट मिला, ठीक है, और शॉपकीपर का भी नुकसान होता नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी है इस क्वेश्चन में। क्या है इस क्वेश्चन में? A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. ठीक है, पहले हम पहले लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। उसने डिसाइड किया है कि मैं इतने ही प्राइस पे बेचूंगा। हमको नहीं मालूम कि उसने कितने में डिसाइड किया, एंड में वही पूछता है डिसाइडेड प्राइस। तो भैया एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि उसने प्राइस डिसाइड कर लिया 100 रुपया, क्योंकि इसी से हमें आंसर निकालना इजी होगा, है ना? कुछ भी एक डिसाइडेड प्राइस लिया उसने, 100 रुपीज ले लिया। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। उसने क्या किया? ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। उसने क्या किया कि उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया, मार्क्ड प्राइस लगाया। कैसे लगाया? जानबूझ के 25% बढ़ा के लगा दिया। तो अगर 100 रुपीज प्राइस था तो 25% बढ़ाएगा, मतलब 25 रुपीज बढ़ाएगा, मतलब उस पर प्राइस कितना लगाएगा? 100 प्लस 25,
यानी कि 125 रुपीज का टैग लगा देगा। यहां तक बात समझ में आई? ऑल राइट, कि 100 रुपीज प्राइस है, 25% ज्यादा लेना चाहता है, वो दिखाना चाहता है वो, तो 25 रुपीज ज्यादा का टैग लगा देगा। अब कस्टमर को कैसे खुश करना है वो तो जानता है, कस्टमर भी जानता है इतना महंगा थोड़ी है। तो कस्टमर को दिखाने के लिए वो क्या करेगा कि भैया भले इस पे 125 रुपीज है, लेकिन मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। बच्चों अब आप सोच रहे होगे कि बढ़ाया तो 25% और डिस्काउंट तो सिर्फ 20% ही दे रहा है, तो परसेंट में यही खेल है। पहले जब बढ़ा रहा था तो इट वॉज कंपेयर टू 100 रुपीज, ठीक है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। लेकिन अब डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट विल बी गिवन ऑन 125, तो इसलिए अब परसेंटेज कम लगेगा। आपको अभी इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो उसने 20% डिस्काउंट देने का सोचा। 20% डिस्काउंट किस पर देगा बच्चों? मार्क्ड प्राइस पे देगा, जो उसने चिपका दिया है। यानी कि 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि अगर आप कैंसिल करोगे 25 5 जा 25 4 जा 4 5 जा, यानी कि 5 5 जा 25 रुपीज। टोटल डिस्काउंट वो कितना देना चाह रहा है? 25 रुपए। अब समझ में आया? 100 रुपीज का 25% होता है 25, लेकिन जब हम 125 लेते हैं तो उसका सिर्फ 20% निकालेंगे तो ही आ जाएगा 25। तो उसने क्या किया कि टोटल डिस्काउंट दे दिया 25 रुपीज। ऑल राइट, 125 पर। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपीज। जो उसने सोचा था 100 रुपीज में ही बेचेगा, अंत में वही प्राइस उसे मिल रहा है। तो क्या समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स। उसको कितना ज्यादा मिला या कितना कम मिला ये पता लगा लो। तो आपने देखा उसने 100 रुपए का ही सोचा था ना, तो क्या उसने उससे कुछ ज्यादा या उससे कम कमाया? नहीं। सो इफ ही डिसाइड्स, वन सेकेंड, इफ ही डिसाइड्स द प्राइस ₹100, देन शॉपकीपर गेट्स ₹100। इसका मतलब neither more or less than the decided price, means he gets a 0% more or less। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्सरसाइज क्यों है इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए, इसे खूब अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को 2-3 बार आप पलट कर देखिए बच्चों, आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसमें बचा है एक ही एक्सरसाइज 9.2, जहां पे आप रिबेट के बारे में सुनेंगे, कमीशन के बारे में सुनेंगे। ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा डिस्काउंट के बारे में था, अगला एक्सरसाइज पूरा का पूरा कमीशन के बारे में है। वो एक्सरसाइज मैं लेकर आ रहा हूं तुरंत आप सबकी खिदमत में। तब तक भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल उल रहता है कहीं पर वो दबा दीजिए, दूसरों को बता दीजिए, काहे कंजूसी करते हो भैया। बाय बाय।